सबसे ज़रूरी जिसके लिए आप इस चैनल पे आए हो, एकदम आपको जेन्युइन साउंड रिव्यू मिलेगी कि इसकी साउंड क्वालिटी क्या है। सबसे ज़्यादा हाइप की गई है साउंड क्वालिटी क्या है, क्यों है, मतलब 2300 रुपये अगर हम लगा रहे हैं, मतलब इसकी जो प्राइस है लगभग 2300 रुपये है। मुझे ये मिला था 1999 में फर्स्ट सेल में, लेकिन अभी जो इसकी प्राइस है वो 2300 रुपये हो चुकी है। तो 2300 रुपये ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, तो सारी चीज़ें अच्छे से बात करेंगे, एकदम साउंड क्वालिटी जो है ना एकदम बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस की। तो बेस भाई साहब इसमें बहुत ही अच्छा तरीके से दिया गया है, मतलब आप कह सकते हो ना कि बेस हेडेड जो होता है ना, ये नेक बैंड है, मतलब इतना अच्छा इसमें बेस दिया गया है कि क्या बताएं। जो होता है ना, देखिए दो बेस होते हैं, एक होता है डीप बेस और एक होता है थंप बेस, ठीक है। तो जो थंप बेस होता है ना वो इसमें एकदम भर भर के है, बहुत हाई वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके जो ड्राइवर है ना वो 13.6 mm के हैं, मतलब 13.5 mm से ज़्यादा। तो इसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा आपके कानों पे मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप 100 पे अगर भी 1 घंटे गाने सुन ले तो बिल्कुल कभी नहीं सुनना चाहिए। तो अगर हम बेस की बात करें ना, तो जो एडुकेट अमाउंट ऑफ बेस होता है ना वो इसमें दिया गया है, मतलब जितना चाहिए होता है ना उतना एकदम पंच के हिसाब से आपको बेस मिलेगा भर भर के। और ये आप कह सकते हो ना कि ये बेस चुभता नहीं है ज़्यादा, ये तो है बिल्कुल मानना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया ना शुरू में कि दो तरीके के बेस होते हैं, जिसमें एक डीप बेस होता है, एक थंप बेस होता है। तो इसमें आपको थंप बेस मिलेगा, बिल्कुल एकदम वाइब्रेट करने वाला, आपका जो ईयर है ना वो वाइब्रेट होने लगेगा अगर इस तरीके से गाने सुनते हैं जिसमें ज़्यादा बेस हो। तो बेस के बेसिस पे एकदम ये ईयरफोन जो है ना बहुत गजब तरीके से बनाया गया है, और इसका बेस चुभता नहीं है, ये ज़रूर अपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रेवल की। तो जो ट्रेवल है ना, मतलब कि बहुत अच्छे से इसको कॉन्फ़िगर किया गया है, जितनी इसकी अमाउंट चाहिए होती है ट्रेवल की वो भी है, बहुत मतलब जो होता है ना कि ट्यूनिंग होती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप जो ये ईयरफोन देख रहे हो इसमें जो ड्राइवर है, ड्राइवर क्या करते हैं, ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ लाउडनेस क्रिएट करते हैं, लेकिन जो म्यूजिक की ट्यूनिंग होती है ना वो इसकी ट्यूनिंग पे ऊपर मतलब डिपेंड करती है कि आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो इसमें अच्छे से ट्रेवल को कॉन्फ़िगर किया गया है, बेस जितना है उतना इसमें ट्रेवल भी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं वोकल्स की। तो वोकल्स के मामले में थोड़ा सा लैग करता है, मतलब आप कह सकते हो ना कि मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर इसके वोकल्स नहीं है, थोड़े से मतलब आप कह सकते हो सरप्रेस नज़र आते हैं, बहुत नहीं, मतलब बिल्कुल माइनर सा। अगर आप एक ऑडियो फाइल पर्सन हो और आप म्यूजिक इंथुजियास्ट हो, अगर आपने अच्छे से ईयरफोन्स को सुना है तो आपको डिफरेंस फील होगा, लेकिन अगर आपका ये पहला ईयरफोन होगा तो बिल्कुल आपको कोई मतलब एहसास नहीं होगा कि वोकल्स क्या हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ एक होता है ना इन्हेंस करके दिया गया है। तो वोकल्स के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सरप्राइज नज़र आते हैं, मतलब जो होता है ना क्रिस्टल क्लियर वोकल्स वो नहीं। तो ये देखिए वोकल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक कानों में चुभते हैं जो हार्ड वाले होते हैं, और एक सॉफ्ट होते हैं जो कानों में चुभते नहीं है। तो इसका आप कह सकते हो दोनों का मिक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की। तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब रियलमी ने बहुत ही अच्छे से ह्यूज इंप्रूवमेंट किया है साउंड क्वालिटी के मामले में। इसके जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है, जिस कॉर्नर पर जिस माले म्यूजिक जब क्रिएट होता है, जब रिकॉर्ड किया जाता है तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, जैसे गिटार हुआ, बेस गिटार हो गया, संतूर हो गया, तबले हो गए, तो वो सब आपको अलग अलग जगहों से फील होंगे। इसको अगर आप लाउड में सुनेंगे तो अच्छे से आपको फील होगा कौन से कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन इसका बिल्कुल एकदम कमाल का है, कोई डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं साउंड की रिचनेस की। तो साउंड का जो रिचनेस होता है, रिचनेस मतलब आप कह सकते हो कि सारा बेस ट्रेबल सब मिला करके आपको एक अच्छा मतलब होता है ना, एक अच्छा साउंड मिले जो आपको सेटिस्फाइड करे, तो उसमें थोड़ा सा लैग मिलेगा आपको। मतलब ये मेरे हिसाब से है, जितना मैंने इसको सुना है, जितना मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत अच्छे से टेस्ट किया है, और बहुत अच्छे अच्छे गाने इस पे सुने हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो हॉलीवुड के हो, मतलब हर तरीके हर जेनर के मैंने गाने सुने हैं। उसके बेसिस पे मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। साउंड इसकी रिचनेस थोड़ी सी कम है, आप कह सकते हो ना, जो वोकल्स को क्लियरिटी में जो चीज़ें कम है ना उसकी वजह से आप रिचनेस में नहीं पाओगे। चलिए साउंड क्वालिटी में इसकी बहुत सारी चीज़ें भी रह गई हैं जो स्पेशली इस ईयरफोन में दी गई हैं, जैसे ANC है, ठीक है, और एल्डेक का सपोर्ट इस पर जो कहते हैं ना कि सोनी का जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एल्डेक का है, हाई रेस ऑडियो है वायरलेस के बेसिस पे। तो एल्डेक जो टेक्नोलॉजी है वो सोनी की है, तो उसमें इसको इनबिल्ड किया गया है। अब एक चीज़ और, कुछ लोग अगर एल्डेक के बेसिस पे इसको लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे सेलफोन में एल्डेक सपोर्ट नहीं होता, बहुत सारे सेलफोन में। फिर भी अगर आप उसको एल्डेक के लिए लेना चाहते हैं तो एक चीज़ और मतलब आप देख लीजिएगा कि जो गाने होते हैं ना, बिट रेट मतलब एल्डेक का लगभग 980 kbps का है, ठीक है, उस रिचनेस में आपको गाने मिलेंगे ही नहीं। एल्डेक का सपोर्ट शायद प्राइम म्यूज़िक करता है, और गाना जो है वो उसमें कहीं
मेंशन मुझे नहीं नज़र आया, ना ही स्पॉटिफाई वगैरह पे, क्योंकि आपको गाने ज़्यादातर 320 kbps में ही मिलते हैं। तो एलडेक सपोर्ट जो है ना, ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल गाने सुन रहे हो और एलडेक ऑन कर दोगे तो आप एकदम बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगी वॉइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलडेक देखिए 2 चीज़ें पर डिपेंड करता है। एक एलडेक वाले गाने होने चाहिए 980 kbps वाले, एकदम अच्छे तरीके से, जो मतलब उसमें म्यूजिक जो होता है ना, क्रिएशन होता है, बहुत ही क्लियर सुनाई देता है। और दूसरे एलडेक सपोर्टेड सेलफोन होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप एलडेक की चीज़ें अपने सेलफोन में कहाँ से चेक करोगे। यहाँ पे आप सेटिंग में दिखाएंगे हम आपको कहाँ से आप उसका चेक कर सकते हैं कि आपका जो सेलफोन है वो देखिए, इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। डेवलपर ऑप्शन बहुत सारे सेलफोन में प्री डिफाइंड इनेबल नहीं होता, उसको आप इनेबल करने के लिए क्या करोगे, अबाउट फ़ोन में जाओगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाओगे और यहाँ पे देखिए बिल्ड नंबर होता है। इसको अगर आप 7 टाइम प्रेस करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नो नीड डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी बीन इनेबल। 7 बजे इसको आप प्रेस कर दोगे, डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। आप डेवलपर मोड में आओगे, ठीक है, डेवलपर ऑप्शन में जाओगे आप, तो आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिलेंगे। आपको जाना है इसमें ब्लूटूथ सेक्शन में, ठीक है, आप जाओगे, देखो ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक डबल दिख रहा है, आप लिखा हुआ है स्ट्रीमिंग अभी किस पे हो रही है, AAC पे, ठीक है। अब देखिए जितने लोग के सेलफोन में सपोर्टेड नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा ये सारे ऑप्शन, बस आपको SBC या फिर AAC मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे सेलफोन में एलडेक सपोर्टेड है, मैं यहाँ पे एलडेक चूज़ करूँगा और यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक क्या हो गया, एलडेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं ANC की। अगर आप ANC के साथ सॉन्ग को सुनते हो तो हाँ, वॉइस क्वालिटी बिल्कुल भी इम्प्रूव हो जाती है। और इम्प्रूव होने का मतलब ये है ना कि बाहर एकदम साइलेंस हो जाता है, तो जो चीज़ें आपको अंदर म्यूजिक बज रही हैं वो एकदम क्लियरली सुनाई देती हैं। तो इतने सारे फीचर्स के साथ ना आपको बहुत महंगे महंगे ईयरफोन्स मिलते हैं, तो 2500 के अंदर आपको ये मिल रहा है, तो आप बिल्कुल जाके ले सकते हो। कुछ लोगों इसमें जो वीडियो होता है ना उसके सिंकिंग में प्रॉब्लम थी, वॉइस आगे पीछे आ रही थी, तो Realme ने इसको फिक्स कर दिया है एक फॉर्मवेयर अपडेट करके, शायद आपने भी कर लिया होगा, वो भी फिक्स हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो, अगर आपके रिटर्न पीरियड में है तो, और नहीं है तो आप जाके जो Realme का केयर है वहाँ पे जाके इसको एक्सचेंज करा सकते हो। तो ओवरऑल की बात करें अगर 2300 के हिसाब से ये नेकबैंड बहुत ही अच्छा नेकबैंड है, आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करना अगर आप चाहते हो कि इसका जो OnePlus जो बेस एडिशन आता है उसके साथ मैं एकदम डिटेल में साउंड क्वालिटी पे बेसिस पे कंपेयर करूँ, स्पेशली साउंड क्वालिटी के बेसिस पे, तो मैं बिल्कुल करूँगा और जल्दी ही वीडियो वो भी आ जाएगी। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे थोड़ा सा हम टारगेट करते हैं लाइक का, तो कम से कम ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर सकते, 200 लाइक का तो टारगेट रख ही सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इतना समय देने के लिए थैंक यू। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हो तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिले, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।